Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot. और फिर इंडिया में काम किया कहीं? हाँ, इंडिया में फिर मैंने एक स्टार्टप ट्राई किया 1-1.5 साल। हाँ, अच्छा। आते साथ ही 1-1.5 साल ट्राई किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो 1-1.5 साल बाद जमा नहीं, फिर मेरे को बिटकॉइन ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ना चालू किया 2016-17 में। ये 2 साल मैंने काफ़ी पढ़ाई की इसके बारे में, लोगों से बात किया, तब तक लोग जानते भी नहीं थे, बहुत कम लोगों को पता था और लोग बस बहुत लिमिटेड टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग किसी को नहीं थी। बहुत तो मेरे जो IIT के अगेन वो सर्कल्स हैं, तो 7-8 दोस्त वगैरह उनके साथ बैठना, डिस्कशन करना, डाउट्स क्लियर करना, सवाल पूछना एक दूसरे से कि भाई काफ़ी डीप सेशंस होते थे। मतलब आप यू कैन इमेजिन कि मतलब 6 IIT के लौंडे साथ में बैठे हैं और काम की बात कर रहे हैं और बहुत इंटेलेक्चुअल सवाल पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि भाई तेरे पास जो 500 रुपये का नोट है उसमें उसकी वैल्यू क्यों है, वाई डू पीपल वैल्यू दैट। तो जो गोल्ड पहनता है मतलब ये गोल्ड की वैल्यू क्यों है, मतलब इसकी हिस्ट्री क्या है, आप डायमंड की हिस्ट्री क्या है, हाँ, डायमंड के लिए 3-3 लाख रुपए कोई क्यों देता है, राइट। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है हाँ, ये। ये सारे इंटरेस्टिंग सवाल हैं। तो अभी क्या है ना, अपन ग्रांटेड लेते हैं इन सब चीज़ों को कि यार हम लोग मान रहे हैं तो है। बट रियल मैजिक हैपेंस व्हेन जब अपन ना अपने बिलीव्स को चैलेंज करते हैं। जब आप चैलेंज करते हो अपने आप को, यार मैं क्यों मान के चल रहा हूँ, इसकी कीमत ऐसा क्या है इसमें। तो क्या है 500 रुपए के नोट में? नहीं तो आप बताओ क्या है। वो लीगल टेंडर है ना, लिखा होता है ना उस पे आए। हाँ, मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, ऐसा कुछ लिखा होता है। मतलब गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है कि हाँ अगर 500 रुपये अगर मुझे इसका कुछ चाहिए तो मिल जाएगा। पहले ये गोल्ड से बैक्ड होता था, पहले अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना तो ये जो 500 रुपये मतलब 500 रुपये का देखे मुझे 500 रुपये गोल्ड मिल जाएगा, क्योंकि कि मैं बैंक में जाके 500 रुपए का गोल्ड क्लेम कर सकता हूँ। क्योंकि पहले गोल्ड से पैक्ड होता था सारे जो नेशनल करेंसीज होते थे। ठीक। बट 1970s में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में वो डिस्कार्ड कर दिया। आई थिंक लेट 60s में ब्रेटन वुड चेक कर 1970s। हाँ, ब्रेटन वुड्स अमेरिका ने बोला कि हम अब अपना डॉलर जो है अपनी मर्जी से प्रिंट करेंगे, अपनी मर्जी से जितना प्रिंट करेंगे। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्यों वैल्यू आती है, वो तो फिर उसकी ऑब्वियसली करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट होनी चाहिए ओवर टाइम। तो उस पर फिर अंदर गए, फिर डेटा देखते थे जैसे भी अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते रहते थे। तो फिर अब वो सब लोग धुरंधर लोग, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता था। फिर पता चला कि यार अच्छा नंबर प्लेट्स की वैल्यू क्यों होती है, लोग ऐसे लाखों रुपए क्यों दे देते हैं एक नंबर प्लेट के लिए, ठीक है। तो उसमें सिग्नलिंग होती है, आर्ट्स की इतनी वैल्यू क्यों होती है, डायमंड्स को लोग इतना क्या करते हैं। तो अब वो लैब ग्रोन डायमंड्स आ जाएंगे तो ये क्या वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी। तो हाँ, ये सारी चीज़ें, क्योंकि करेंसी का भी तो अपना जर्नी रहा है ना, मतलब बार्टर से लेके फिर उसके बाद कॉइन्स आए, कॉइन्स के बाद नोट्स आए, अब क्या होगा। और उस टाइम पे पढ़ रहा था मैं बिटकॉइन का वाइट पेपर, तो पता चला फिर वो 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 1929 के बाद। तो उसमें बैंक सारे हिल गए, यूएस के बैंक्स, आपने देखा होगा। यूएस के बैंक्स हिल गए, तो उसके बाद बिटकॉइन का जन्म हुआ था, 2008-9 में आया था वो। तो क्यों आया, डज इट मेक सेंस। तो वो सब चीज़ें चालू हुई, फिर वन थिंग लेड टू अनदर। मैंने कहा यार ये तो मतलब बढ़िया चीज़ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो 2 साल पढ़ाई की, 1.5-2 साल पढ़ता रहता था मैं इसके बारे में, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं इसमें, क्या क्या टेक्नोलॉजी की पावर क्या है। तब मुझे लगा, मैंने कहा भाई ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी इवेंचुअली 10-15-20 साल में मेन स्ट्रीम होने वाली है। इट्स लाइक इंटरनेट ऑफ 1990s। जैसे इंटरनेट पहले बहुत फ्रिंजी एक्सपेरिमेंट था, फिर बाद में तो अब इतना कॉमन हो गया है कि अपन सब हर चीज़ इंटरनेट पे होती है। मतलब आपका करियर, मेरा सब इंटरनेट पे टिका हुआ है, इतना कॉमन हो गया है 30 साल के अंदर। राइट, सही कह रहे हो, बुरा लगा पर सही कह रहे हो। ठीक है। अच्छा सही बात है यार, सही बात है। तो इंटरनेट इज अ ज्योग्राफी नाउ, एक जगह बन गई है इंटरनेट। जैसे अमेरिका एक जगह है, इंग्लैंड एक जगह है, वैसे इंटरनेट एक जगह है। हाँ, मैं ऐसे देखता हूँ उसको। हाँ, और क्या। मेरा मेंटल मॉडल ये है कि उसके अपने रूल्स हैं, वो एक जगह है, उसके अपने सिटीजन हैं, उनका अपना एक बिहेवियर है, उनकी अपनी एक इलेक्शन है, और हम उसमें खेल रहे हैं। अब ये बताओ मेरे को। हाँ, बोलो क्या कहते हैं। ये जो पूरी जगह बन रही है इंटरनेट, तो इंटरनेट मेरे को लगता है कि आने वाले 10 साल में इंटरनेट विल बिकम मोर एंड मोर ऑफ इट्स ओन इकोनॉमी। It already has to a great extent, है ना। yeah. एंड इस इकोनॉमी के अपने रूल्स होते हैं, बिकॉज ये इकोनॉमी जो इंटरनेट की ना, वो किसी कंट्रीज से बाउंड नहीं होती। इंटरनेट इंडिया के लॉज वो नहीं होता है, इट्स अ ग्लोबल इकोनॉमी। I agree. एंड ग्लोबल इकोनॉमी के अलग अलग रूल्स होते हैं। बस ये इंटरनेट की जो इकोनॉमी है, इसमें जो एग्जांपल मैं लेता हूँ कि यार ये इसमें इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर काफ़ी ईजी हो गया है। इन्फॉर्मेशन कहीं से कहीं भी जा सकता है, 0 सेकंड लैग है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर। बट वैल्यू ट्रांसफर में लैग है, वैल्यू ट्रांसफर नहीं होता। एनीथिंग विच हैज़ वैल्यू, वेदर इट इज़ मनी, वेदर इट इज़ एनीथिंग ऑफ वैल्यू, वो ट्रांसफर आप नहीं कर सकते फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट एनी इंटरमीडिएट इन बिटवीन। एक बैंक हो तो आप वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हो, कोई ब्रोकर चाहिए आपको, ठीक
है ना, इंटरनेट पे वैल्यू मतलब ट्रांसफर, P2P वैल्यू ट्रांसफर नहीं कर सकता। पीयर टू पीयर वैल्यू ट्रांसफर नहीं कर सकते। पीयर टू पीयर मतलब विद अ ब्रोकर कर सकते हाँ हो। हाँ, मतलब इट हैज टू बी पीयर ब्रोकर पीयर। हाँ, ये वैसे मॉडल आप कर चलता सकते है हो, और हाँ। वो भी हाईली इनएफिशिएंट है, क्योंकि वो प्रोसेसिंग टाइम लेगा, सिक्योरिटी Highly फंक्शन manual, होगा, हाँ। हाँ वेरी मैनुअल। मेरे को अगर अपने पैसे भेजने हैं तो दुनिया भर का, हाँ ठीक हाँ, है, और जब भी वैल्यू ट्रांसफर होता है तो आपको ट्रस्ट चाहिए होता है, चाहिए होता है, ठीक है, इंक्रिप्शन चाहिए होते हैं। इसीलिए वो ट्रस्ट सॉल्व होता नहीं है जब इतने सारे लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, ठीक बात है, क्योंकि ग्लोबल इतना इंटरनेट इतनी बड़ी इकोनॉमी, अब मैं किस किस को जानूंगा, ठीक बात है। ठीक है। तो फिर सतोशी नाकामोटो ने पेपर निकाला कि अगर n नंबर ऑफ नोड्स हैं, इतने सारे लोग हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते, उनके बीच में ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना है, तो एक टेक्नोलॉजी है जो ये ट्रस्ट इस्टेब्लिश करती है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एंड बिटकॉइन इज अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक मनी सिस्टम जो इंटरनेट पर चलता है, जिससे आप बिना किसी इंटरमीडियरी के बिना आप वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हो। बिटकॉइन इज जस्ट वन Example of this. ठीक है? Bitcoin is like digital gold, na? Bitcoin is like digital gold. Gold, not like digital dollar. It's like digital gold. There's a difference It there. is digital gold, and I'll tell you, मतलब अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं उसके, राइट, बट इट इज मोर क्लोज टू डिजिटल गोल्ड बिकॉज उसकी सप्लाई फिक्स्ड है। इतनी ही है, कितने? इतनी 21 है। मिलियन 21 मिलियन बिटकॉइन, जो कि फ्रैक्शनेट हो सकते हैं, 0.1 0.2 हो सकते हैं। तो उस हिसाब से 21 मिलियन से ज्यादा ओनर हो सकते हैं, लेकिन 21 मिलियन से ज्यादा टोटल बिटकॉइन सप्लाई नहीं हो सकती। चांस ही नहीं है, इतने हो ही नहीं सकते 21 मिलियन से ज्यादा, और ये कोड में लिखा हुआ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये सप्लाई कोडेड है। गोल्ड को वैल्यू क्यों मिलती है? बिकॉज गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है। अगर गोल्ड आउट ऑफ थिन एयर कहीं से बन जाता, या लैब में बन जाता, या फिर ऐसी इजीली अवेलेबल होता, राइट, तो फिर गोल्ड इतना वैल्यूएबल नहीं होता। गोल्ड की हिस्ट्री, मतलब गोल्ड वुड नॉट बिकम द गोल्ड कॉइन जो चलते थे ना पहले, वो गोल्ड को इसीलिए दर्जा दिया गया कि गोल्ड को हम यूज करेंगे वैल्यू ट्रांसफर में या स्टोर ऑफ वैल्यू में, राइट, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज वैसी हैं, चलता है हजारों साल। तो बिटकॉइन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उससे गोल्ड से भी कहीं ज़्यादा बेटर है। अगर आप एक्चुअली गोल्ड को और बिटकॉइन कंपेयर करोगे, गूगल करोगे, तो आपको पूरा दिख जाएगा कंपैरिजन। क्या गूगल करें? जैसे डिविजिबिलिटी होती है, गोल्ड को आप तोड़ कॉइन बना सकते हो, बड़ी चीज़ें कर सकते हो, बिटकॉइन को आप 100 मिलियन पार्ट्स में तोड़ सकते हो। गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन कंपैरिजन एज करेंसी, ऐसा लिख के देख। हाँ, गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन। हाँ, तो इफेक्टिवली आई थिंक व्हाट यू टॉकिंग अबाउट इज, और ये जो आपने अभी हिस्ट्री बताई ना, हाँ, ये हिस्ट्री हमें, देयर इज नो इकोनॉमिक्स क्लास इन द यूएस दैट यू कैन गो थ्रू जिसमें आपको हिस्ट्री नहीं समझाते, क्योंकि 2008 इनके सिस्टम को एक इतना बड़ा शॉक था। हाँ। ये चाहते नहीं दोबारा हो, तो ये अपने हर स्टूडेंट को हर क्लास में हर बार बताते हैं कि भाई सुनो, बम फट गए थे, हमें नहीं समझ आया था क्या करना है। और हर प्रोफेसर का उस पर एक अलग व्यू होता है। लार्जली प्रोफेसर्स ये व्यू लेते हैं कि 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल कोलैप्स होता अगर यूएस गवर्नमेंट घुस के बायआउट्स नहीं देती सर्टेन बैंक्स। बिल्कुल। तो आपने आर्टिफिशियली इकोनॉमी को सस्टेन रखा, इवन दो ऑर्गेनिक प्रोसेस कोलैप्स कर रहा था इकोनॉमी का उस टाइम पे। और ले दे के बात ये आई, और इसमें क्या होता है, इसमें पैसा प्रिंट होता है, पैसा प्रिंट होता है। कोविड हुआ, हाँ। तो कोविड में 25% पैसा प्रिंट हुआ, 25% ऑफ यूएस डॉलर इन सर्कुलेशन वाज प्रिंटेड। सही उसका बात। फर्क क्या पड़ता है? नुकसान तो आम इंसान को होता है ना, हाँ। कि अगर मेरे पास जो डॉलर है उसकी वैल्यू कम होती है, बिल्कुल बिकॉज आपकी सप्लाई बढ़ गई सडनली। बिल्कुल, सप्लाई बढ़ गई तो वैल्यू कम होगी। पहले आप जो काम $100 से $100 से कर पाते थे, आज आप वो 125 में करते हो। 125 $130 लगेंगे। तो आम इंसान अल्टीमेटली पेस फॉर इट। और अभी रिसेंटली भी आ रहा है ना कि इंग्लैंड में गोल्ड खत्म है, तो रॉयल बैंक ऑफ इंग्लैंड सब मंगा रहे हैं अपना, सब मंगा रहे हैं, 200 टन 100 टन मंगाओ। ये भी मंगा रहा है, ट्रम्प भी मंगा रहा है कि अब अपने पास रखेंगे, किसी को देंगे नहीं। लिबियन, हाँ, it was a Libyan civil war, ये 2011 में जब किया था, ये इसी चक्कर में सब इंस्टिगेट हुआ था, क्योंकि ऑयल और गोल्ड और इनके बीच का जो रिलेशनशिप है। बट ये काफ़ी अभी यूएस डॉलर की इकोनॉमी की भी थोड़ा वो है, मतलब उनके पास $36 ट्रिलियन का डेट है। हाँ, 45 ऐसा कुछ है, 36 ट्रिलियन हाँ डॉलर का डेट है, और इकोनॉमिक लाइक जीडीपी वगैरह $30 ट्रिलियन है। तो ये ना बहुत डेंजरस सिचुएशन है, तो कि यूएस डॉलर के पास जो कर्जा है, जो देना है, राइट, दैट इज नाउ गोइंग इनटू अ डेंजरस जोन राइट नाउ। तो ये सारी चीज़ों में ना लोग फिर सोचते हैं कि यार अपना पैसा पार्क कहाँ करूँ, मैं अपना पैसा कहाँ, तो फिर सोचते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या हो सकता है? गोल्ड हो सकता है। तो गोल्ड आप देखेंगे जैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, गोल्ड प्राइस ऊपर जाता है। पिछले 3-4 साल का ट्रेंड देख लो आप। सही बात है। बिटकॉइन भी वैसी ही प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, तो लोग बिटकॉइन में पैसा डालते हैं बिकॉज बिटकॉइन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। सप्लाई कैप्ड है, 21 मिलियन ही है, किसी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिकॉज कोई कंट्री से डिपेंडेंसी नहीं है। बिटकॉइन तो ग्लोबल एसेट क्लास है, एंड वेरी गुड स्टोर ऑफ वैल्यू बिकॉज सप्लाई कैप्ड है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, एंड नेटवर्क इफेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉग है। एंड दैट इज द रीजन वाई बहुत सारे यूएस के बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अब बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चालू कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। ब्रो, अगर ये सुन के आपको मजा आया किसी भी एंड तक, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मजा आया ही, ठीक है? अपने आप से बात मत करो फालतू की। एक काम करो, सब्सक्राइब, ट्रस्ट मी।